नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर एंजॉइंग माय कंटेंट प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। माइट इज़ राइट, यस यू हर्ड इट राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ बात ना मैं लाठी की कर रहा हूँ ना भैंस की कर रहा हूँ। लाठी एक सिंबल है पार का, सत्ता का, ताकत का, और भैंस एक सिंबल है रिसोर्सेज का, साधनों का, सिस्टम का। एक ऐसा सिस्टम जिसको ये जो लाठी है, लाठी नाम का ये जो सिंबल है, पार, सत्ता, ताकत, अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे इस सिस्टम को ये पार, सत्ता हाँक रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अंकिता भंडारी मर्डर केस की। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। 19 की उम्र में वो कांधे लेके बोझ घर की जिम्मेदारियों का पहुंची ऋषिकेश पौड़ी से। वो आंखों में सपने संजोए जॉब की तलाश में, पर शहरों में बसने वाले हैवानों से अब बहुत थी वो लगी जॉब। कैसी ये घड़ी है, कैसा ये समा है, अंकिता भंडारी मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अंकिता भंडारी 19 साल की एक यंग लड़की जो पौड़ी गढ़वाल के उत्तराखंड से बिलोंग करती है, जिसके अपने सपने हैं, लाइफ को लेके ड्रीम्स है, कुछ करने की चाह है। अभी बस लाइफ शुरू हुई है, लाइफ का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ करने का जज्बा है, पैशन है, कुछ कर दिखाने की चाह है। अगस्त 2022 में अंकिता ने वनटारा रिजॉर्ट में ऋषिकेश में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया। सैलरी 10,000 रुपये महीना और रिजॉर्ट के अंदर ही रहना, यही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक से मिसिंग हो जाती है। परिवार के लोग, फैमिली के मेंबर्स जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अंकिता की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। घर वाले पुलिस कंप्लेन फाइल कराने जाते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेन फाइल नहीं करी जाती है। उसके बाद पब्लिक प्रेशर बनता है, लोग इकट्ठा होते हैं, तब जाकर कहीं पुलिस कंप्लेन फाइल होती है। 24 सितंबर 2022 को एक लंबी सर्च के बाद अंकिता का शव चिल्ला कनाल से बरामद होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंकिता की मौत बताई जाती है डूबने से, लेकिन साथ में ही उसके शरीर पर फिजिकल असॉल्ट भी मिलते हैं, जिससे ये साइन साफ जाता है कि अंकिता सिर्फ डूबने से नहीं मरी है, डूबने से पहले उसके ऊपर एक फिजिकल असॉल्ट हुआ है। इस केस में 3 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। पुलकित आर्या वनटारा रिसोर्ट का ओनर है और पॉलिटिकल वैन कनेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता है। मई 2025 में तीनों अक्यूज्ड को एक कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस केस में एक नया एंगल उभर कर आता है, और वो एंगल क्या होता है? वो एंगल होता है वीआईपी कंट्रोवर्सी। एक अनजान वीआईपी का नाम इसमें उछलता है। अनजान इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ ये जानकारी होती है कि इस केस से किसी वीआईपी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये नहीं पता कि वो वीआईपी है कौन। दोस्तों, अंकिता पर प्रेशर था कि वो इस अनजान वीआईपी गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करे। सर्विसेज यानी फिजिकल सर्विसेज, यानी देह व्यापार। और पुलिस क्या कहती है दोस्तों? पुलिस कहती है कि कोई भी वीआईपी का
इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और एलिगेशंस इन डाउट्स को और गहरा कर देते हैं। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को जनवरी 2026 में उत्तराखंड और दिल्ली में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। लोग CIB इन्वेस्टिगेशन और उस अनजान VIP का नाम पब्लिक करने की अपील करती है, मांग करती है इन प्रोटेस्ट में। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उर्मिला सनावर जो कि एक एक्टर है, उसने इस VIP एंगल में जो VIP अनजान VIP का नाम आ रहा है उसको बताया है BJP के एक सीनियर लीडर दुष्यंत कुमार, यानी वो जो अनजान पॉलिटिशियन VIP है जिसको ये फिजिकल सर्विसेज चाहिए थी। उन्होंने इसमें एलिगेशंस लगाए हैं दुष्यंत कुमार पर कि दुष्यंत कुमार ही वो VIP है जिनको ये VIP सर्विसेज चाहिए। इस वीडियो ने नेशनल टेंशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। हालांकि BJP इस बात को डिनाई कर रही है कि हमारे किसी लीडर का कोई इन्वॉल्वमेंट इससे नहीं है और कह रही है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। और सवाल क्या बनता है दोस्तों? सवाल ये बनता है कि क्या पूरा सच सामने आ चुका है या सिर्फ ये एक धागा था, असली गुत्थी कहीं और ही उलझी हुई है। दोस्तों, कोर्ट्स ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन पब्लिक का भरोसा अभी भी सिस्टम पर नहीं है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि ये पावर, पॉलिटिक्स और हमारे समाज का जो जस्टिस है, आज का जो जस्टिस है, उसका रिफ्लेक्शन है। आए दिन जो नए नए एलिगेशंस हमारे पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों पर लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई पॉलिटिशियन रेप के चार्ज में लाइफ इम्प्रिजनमेंट पाता है, फिर कोर्ट उसको एक टाइम के बाद बरी कर देता है, उसको बेल मिल जाती है, पब्लिक सड़कों पर आती है, जस्टिस की डिमांड करती है, फिर से कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज करती है। आज ये जो पावरफुल लोग, ताकतवर लोग है, ये दोस्तों लाठी का सिंबल है और ये जो सिस्टम है ये भैंस का सिंबल है। एक ऐसी भैंस जिसको पावरफुल लोग, ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, ऐसे लोग जिनके हाथ में ताकत है, अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे इस सिस्टम को हाँक रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में उस VIP अनजान आदमी का नाम पब्लिकली रिवील होना चाहिए और CBI प्रोब होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, प्रोटेस्टर्स ने चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस तक मार्च करने की कोशिश की है और 11 जनवरी को एक स्टेट वाइड शटडाउन का कॉल दिया है। दोस्तों, ये था अंकिता भंडारी मर्डर केस का सच, फैक्ट्स, कंट्रोवर्सी एंड डेवलपमेंट्स। कमेंट करके बताएं कि आप CBI प्रोब चाहते हैं या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही इसमें क्रेडिबल है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, सच को समझना आज के टाइम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।